नमस्ते। जंग शुरू हो चुकी है और अब अभी हम वॉर टाइम्स में रह रहे हैं, जो कि काफ़ी एक्साइटिंग समय है, थोड़ा सैड समय भी है, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे साइड से और I'm pretty sure उनके साइड से भी मरे हैं। और डेथ जो है हमेशा सैड होती है, ऑल्दो मैं कभी कभी जोक्स भी करता हूँ डेथ पर, बट अभी नहीं करूँगा। अभी इज़ नॉट द राइट टाइम in my opinion, of course, and everyone is entitled to their own opinions. तो मेरा कहना है कि अभी के समय में संयम रखना क्यों ज़रूरी है। तो मैं कुछ दिनों पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप पे था, और अंकलों का व्हाट्सएप ग्रुप है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे व्हाट्सएप अंकल एक ही टाइप के हैं। व्हाट्सएप पर भ्रांतियाँ जो हैं, फेक न्यूज़ हर साइड से फैलाई जा रही है, लेफ़्ट राइट सेंटर मिडल अप डाउन, हर जगह ही। तो हम क्या करें? तो मैंने जो किया है वो मैं बताता हूँ आपको। मैंने जो किया है वो एसेंशली, मैंने काफ़ी पहले ही सारे इंस्टा सोशल हैंडल्स ऐसे भी डिलीट कर दिए थे अपने, फेसबुक, ट्विटर। मैं रेडिट यूज़ करता हूँ, ऑफ कोर्स एनोनिमस है, उस पर मैं किसी से बात नहीं कर सकता, मेरी जान पहचान का कोई नहीं है। अगर है तो भी मुझे नहीं पता कि वो बंदा मेरी जान पहचान का है या नहीं। बाकी फेसबुक पर मैं हूँ, बट मैं यूज़ नहीं करा उसको, पता नहीं, 5-6 साल हो गए मेरे को फेसबुक यूज़ किए हुए। लिंक्डइन तक पे भी नहीं हूँ मैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स में था मैंने, बट लड़ाई शुरू होने के दूसरे दिन मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन मिल रहा था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या सच है क्या गलत है। फिर मैंने सोचा मैं करूँगा क्या जान के इन सब चीज़ों को, राइट। और ओपिनियंस थे मोस्टली, लोग शेयर कर रहे थे। तो अभी के समय में मैंने सोचा मैं अब बस यूट्यूब वीडियोस डालना शुरू करूँगा। और ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है। मैंने पहले भी डाले हैं दूसरे हैंडल से, कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाएंगे कभी ना कभी, तो अगर मैं बड़ा आदमी बन गया तो बट नॉनदलेस, सोशल मीडिया छोड़ देने से फ़ायदा ये है कि आपके दिमाग में फालतू का इन्फॉर्मेशन नहीं जा रहा है, मीम्स नहीं जा रहे हैं इतना कुछ। मैं सच बताऊँ तो यूट्यूब पे भी मैं रील्स देख लेता हूँ, बट मुझे लगता है कि यूट्यूब के रील्स फिर भी स्लाइटली लेस स्टूपिड हैं एज़ कम्पेयर टू रील्स ऑन अदर प्लेटफॉर्म ऑफ लिंक्डइन। रील्स तो बेकार है, और क्या ही इन्फ्लुएंसर बकचोदी करते रहते हैं। प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर तो और बकचोद है वाली, बट नॉनदलेस। और इससे मेरे दिमाग को मिली है शांति, क्योंकि ये जो कंटेंट रहता है सोशल मीडिया पे, दैट इज डिज़ाइन टू इवोक अ रिएक्शन फ्रॉम यू, राइट। योर रिएक्शन इज ऑल्सो काइंड ऑफ द करेंसी। That is, of course, the more you engage, the more you react, that currency gets converted to actual money in the bank account of influencers. एंड मैं नहीं देना चाहता उनको इस वॉर टाइम में, या इसके पहले भी कोई पैसे मेरे अटेंशन से निकले हुए। तो मैंने छोड़ दिया भाई, मैंने छोड़ दिया। मेरे घर में न्यूज़पेपर आते हैं, वो भी मैं सच बताऊँ तो कभी कभी पढ़ता हूँ, और मेरे गूगल का जो फीड है उससे मैं न्यूज़ कंज्यूम करता हूँ। और उससे भी मैंने सारे कचड़े, जो भी मुझे कचरा लगता है, आई मीन कुछ मुझे कचरा लगे वो दूसरों को ना लगे, बट इट्स हाईली क्यूरेटेड टू माई लाइकिंग। और उसमें मेरे को साइंस की न्यूज़ मिलते रहते हैं, उसमें मेरे को लॉ की न्यूज़ मिलते रहते हैं, उसमें मेरे को थोड़े बहुत देश विदेश में क्या चल रहा है पता चलता रहता है, जो कि मेरे लिए पर्सनली रेलिवेंट है। क्योंकि सच बताऊं तो दुनिया में कहीं भी आग लगे, आपके लिए या मेरे लिए रेलेवेंट वही आग है जो हमारे घर के करीब लगी है, या फिर जिससे हमें, या फिर रैंडम इंफॉर्मेशन जिसका हमें काम है। एक छात्र के लिए जैसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली उसके कोर्स का सामान मिलता रहे, तो उसका फीड थोड़ा अलग रहेगा मेरे फीड से। मुझे बहुत फालतू की चीज़ें पढ़नी पसंद है, इधर उधर की चीज़ें जानना पसंद है। तो मेरे लेजिट सोर्सेज जो मुझे लगते हैं मैं उसको रखता हूँ। जो जो सोर्सेज मेरे को लगते हैं कि सेंसेशनलिज्म में एंगेज कर रहे हैं, या फिर फालतू की चीज़ें दिखा रहे हैं, जस्ट क्लिक बेट्स हैं, तो मैं हटा देता हूँ उन्हें। सॉरी। तो तो सोशल मीडिया जो है उस पर रहने का कोई मतलब नहीं रह गया। पहले था, जब मैं एकदम ही शुरुआत में सोशल मीडिया यूज़ करता था, दैट वाज लाइक
जब शुरुआत था, मेरे को साल नहीं याद है, 2006-07 मेरे घर में इंटरनेट और कंप्यूटर बहुत पहले से था। मैं जब बच्चा था तो ही 2001 में आई थिंक मेरी मम्मी ने कंप्यूटर ख़रीद लिया था। उन्हें उसकी ज़रूरत पड़ती थी, और इंटरनेट भी जब आया था उस समय वो केबल वाला इंटरनेट चलता था। अब टेलीफोन का वायर निकाल के कंप्यूटर में लगा देते थे और 64 kbps या 54 kbps की स्पीड से इंटरनेट चलता था। मुझे याद है मैंने पहला वेबसाइट खोला था cartoonnetwork.com। उसके बाद बहुत सारे वेबसाइट्स खोले ही। बट नॉनदलेस, तो उस समय जो था, उस समय अभी के जैसा नहीं था, राइट। उस समय उसको वेपनाइज नहीं किया गया था सोशल मीडिया और इंटरनेट को प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। सब कोई कर रहे हैं। मैं नहीं कहूँगा एक कोई पार्टी ज़्यादा कर रही होगी, कोई पार्टी कम कर रही होगी, मे बी कोई ज़्यादा इफ़िशियंटली कर रही है, कोई कम इफ़िशियंटली कर पा रही है, बट सबकी मंशा एक ही है। सब अल्टीमेटली वही करना चाहते हैं, सेंसेशनलाइज करना चाहते हैं चीज़ों को, आपके अंदर इमोशंस इवोक करना चाहते हैं फालतू के, जो कि आपको ज़रूरत नहीं है, राइट। क्योंकि एक इंसान का इमोशन अगर स्टेबल है तो वो अच्छे से चीज़ें कर सकता है, वो सही डिसीजंस ले पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग जो है एक इक्विलिब्रियम में है, राइट। बट अगर आपका दिमाग इधर उधर हिलता रहता है और वो जानबूझ के आपके दिमाग को हिलाया जा रहा है, काफ़ी ऐसी चीज़ें दिखाकर, प्रोवोकेटिव बातें बोलकर, आपको कहा जाएगा आप ऐसा मत करो, आप वैसा मत करो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ ज़रूरी नहीं है। क्या वीडियो ज़रूरी है? ये वीडियो भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरत क्या होती है? ज़रूरत आपकी है खाना पीना, घर, कपड़ा, मकान, नौकरी में भी, प्यार मोहब्बत। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेना तो बहुत, ऐसा कुछ कोई बता नहीं रहा है आपको इंटरनेट पे जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। 10 में से 2 लोग बता रहे होंगे और वो 2 लोग आपके फीड पे अपीयर नहीं होंगे, राइट। तो और एल्गोरिदम आपको चूतिया चीज़ें बस पुश करता है, क्योंकि उसको इंगेजमेंट चाहिए, उसको आपको इन्फॉर्म करने से, सोशल मीडिया साइट्स को आपको इन्फॉर्म करने से मतलब नहीं है। आपको कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है, दैट इज़ बुलशिट, राइट। आपको कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी, कोई भी साइट इसके लिए काम नहीं कर रही है। ट्विटर कहेगा नहीं नहीं, अरे ट्रांसपेरेंसी क्या हुआ, कोई भी कुछ भी बोल रहा है, ट्रांसपेरेंट हो गया, हम सब आपको दिखा देंगे, पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, राइट। कम्युनिटी एट्रीब्यूशन अभी शुरू हुए हैं, विच आई थिंक इज़ अ नाइस स्टेप पर्सनली। पर उससे भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक कम्युनिटी एट्रीब्यूट आता है तब तक ऑलरेडी रिएक्शंस हो चुके होते हैं। 1 लाख शेयर हो गया, 10 लाख लोगों ने देख लिया, लाइक कर दिया, रीट्वीट कर दिया, रीशेयर कर दिया, और एक बार फॉल्स इन्फॉर्मेशन डेसिमेट हो गई तो फिर उसको काउंटर करना इज़ टफ, राइट। आप वापस हो सकता है उस सोर्स पे नहीं जाओ। एक बार गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है, आप चेक नहीं करोगे, आप उसको फैला रहे हो, जब तक आपको कोई बताएगा नहीं कि आप गलत चीज़ फैला रहे हो सकता है वो कोई ना बताए, क्योंकि किसी को नहीं पता चल रहा हो सकता है फैक्ट चेक वाला एक स्पेक्ट्रम ऑफ लोग हैं जो कि बस फैक्ट चेकिंग देख रहे हैं, दूसरे बस गलत फैक्ट्स देख रहे हैं। अरे मुझे बहुत बार चीज़ें पता चलती हैं, बोली गई हैं, जब मैं देखता हूँ कि उनका फैक्ट चेक हुआ है तो मुझे पता, अच्छा ये गलत था। बट मुझे नहीं पता होता है कि वो गलत चीज़ें कब बोली गई थी, बस मुझे बाद में पता चलता है कि अच्छा ये गलत चीज़ बोली गई थी मेरा, क्योंकि और इस बार तो ये भी हुआ है कि मैंने काफ़ी 2-3 गलत न्यूज़ फैलाई हैं, राइट, जो कि मुझे बाद में पता चला कि गलत थी। तो मेरे ट्रस्टेड मीडिया सोर्सेज भी इन फुद्दू हरकतों में इंगेज हो गए थे। तो इंफॉर्मेशन हाइजीन बहुत ज़रूरी है, राइट। और वन ऑफ द ईजीएस्ट वे टू डू इट इज़ जस्ट स्टॉपिंग द कंजम्पशन ऑफ इंफॉर्मेशन। आप कंज्यूम करना छोड़ देंगे इंफॉर्मेशन हाइजीन खुद ही आ जाएगी, राइट। तो दैट्स प्रीटी मच इट। 8 मिनट मैंने बोल दिया है, अब बहुत ज़्यादा होता है ये। इतनी देर तो आप सुन भी नहीं पाएंगे, इतना तो आपका अटेंशन स्पैन किसी ने रहने नहीं दिया है। और मैंने वीडियोस के अगल बगल में कुछ ये चमकीली चीज़ें भी नहीं डाली हैं, तो आपका अटेंशन तो ऐसे भी इट्स काइंड ऑफ फॉग्ड, इट। और आपको अभी तुरंत चेंज करने का मन करेगा, कुछ और देख लेता हूँ। आप स्क्रॉल भी कर रहे होगे ऐसे ऐसे करके कि नीचे वाले वीडियो में दूसरा बंदा क्या बोल रहा है। तो उस पर काम करना शुरू करना पड़ेगा आपको भी। मैं तो खुद कर रहा हूँ कोशिश, सबको ही, हम लोग विक्टिम हैं इसके। मैं कल गया था अपने बचपन वाले चाय सट्टे की दुकान पे, मतलब मिडिल एज टीन एज वाले, परसों। और भैया, मैं सिगरेट और चाय पी रहा था, और फिर मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो जो भैया हैं वो फ़ोन चला रहे थे। मैंने टोक दिया कि फ़ोन की आदत लग गई है भैया, आपको लगता है।
तो उन्होंने बोला यार क्या बताऊँ, सही में आदत लग गई है, सबको लग गई है, कोई 5 मिनट बैठ नहीं सकता है, क्या ज़माना आ गया है। वो क्योंकि वो सोच रहे थे इसके बारे में, और इसके बारे में मैं भी सोचता हूँ। आई एम प्रीटी श्योर आप लोग खुद भी सोचते हैं कि क्या आप क्यों देख रहे हो ये फ़ोन पे, मैं जो भी बोल रहा हूँ क्या मतलब है इसका। राइट, अगर आप कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहे होते तो इस चीज़ को भी कोई, इट्स नॉट डायरेक्टेड एट यू, राइट, बिकॉज ये उनके लिए जो कि बहुत सारी फालतू की चीज़ें कंज्यूम करे जा रहे हैं। किताबें पढ़िए, मेरा कहना है, वाई नॉट रीड अ बुक और टू, राइट। अभी मैं स्क्रिप्ट राइटिंग के ऊपर एक किताब पढ़ रहा था, स्क्रीन प्ले के ऊपर। इस किताब का नाम है, उल्टा दिख रहा होगा आपको क्योंकि मुझे भी उल्टा दिख रहा है। इस किताब का नाम है, सिड फील्ड की ये किताब है, स्क्रीन प्ले द फाउंडेशंस ऑफ स्क्रीन राइटिंग, अ स्टेप बाय स्टेप गाइड फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू फिनिश स्क्रिप्ट। बहुत अच्छी किताब है। इसमें आपको 3-4 शोज़ के बारे में बहुत सारे ऑथर्स और बहुत सारे चीज़ें पॉइंट करी गई हैं कि हाउ कैन यू स्टार्ट एंड एंड स्क्रिप्ट। आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, आपको जो मन, कुछ नई चीज़ें सीख लीजिए। मेरे पास एक क्रेजी किताब भी पढ़ी है जो मैं पढ़ तो नहीं रहा हूँ, बट ये तो, इसको मैंने नहीं पढ़ा है बट मैं कभी पढ़ूंगा। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर। ये सब कॉन्शियस इन द वर्ल्ड, और राइट, इससे थोड़ी हैवी किताब है मेरे पास इस टॉपिक पे। यंग की है, कार्ल यंग की भी एक किताब है, वो कहीं पढ़ी हुई। तो किताब मेरे पास बहुत है, मैं पलट के नहीं दिखाना चाहता क्योंकि मुझे बस फ्रेम में मैं रहूँ। पर आप पढ़िए, फ़ोन पे कुछ बहुत सारे अच्छे अच्छे वेबसाइट्स हैं, मैं कभी बाद में बताऊंगा, बट अभी आप खुद क्यूरेट करना शुरू कीजिए अपना एक्सपीरियंस। मेरे बोले हुए बातों को पे मत जाइए, मेरे सोर्सेज तो मेरे सोर्सेज हैं, यू नो। तो चलिए, इसके साथ मैं समाप्त करता हूँ। 11 मिनट 37 सेकेंड बोल लिया मैंने, दैट इज़ लाइक अ लॉट ऑफ स्पीकिंग। एंड जय श्री राम, जय भारत। आप लोग अल्लाह अकबर एंड वाहिगुरु दी दा, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। सबके भगवान जीत जाए, मुझे क्या। आपस में बस लड़ाई मत करो, कोई मतलब नहीं है लड़ने का। तुम्हारे अगर धर्म में सिखाया जा रहा है कि मारपीट लड़ाई झगड़ा करना है आपस में, एक दूसरे का धर्म पूछ के, जाति पूछ के, लिंग पूछ के, तो मत करो बस, और कुछ नहीं है भाई। बहुत आसान है, चीज़ें नहीं करना इज़ फार ईजियर दैन चीज़ें करना। मैं तो सो जाता हूँ बहुत बार, काम करना रहता है तो भी मेरे पास इतना समय नहीं रहता फालतू की चीज़ों में एंगेज होने का। बट बहुत लोग, मेरे को नहीं लगता उतना सोते हैं, लोग जगे रह जाते हैं और फिर लड़ाइयाँ लड़ते हैं, बहसें कर रहे हैं। वो सब छोड़ी जा सकती है। सच बताऊँ, मैं उतना तो मैं भी करता हूँ, सभी करते हैं, कुछ अलग नहीं हूँ मैं किसी से, कोई भी किसी से अलग नहीं है बहुत ज़्यादा। लेकिन कोशिश कर सकते हैं हम थोड़ा अलग होने की। सब हम लोग एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो हम लोग फिर सब अपने अलगाव में एक हो जाएंगे, डाइवर्सिटी में यूनिटी आ जाएगी। अभी हम लोग यूनिटी में डाइवर्स हो गए हैं, बटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि हम लोग एक हैं ही नहीं ना। हम लोग अपने बंटवारे को एक्नॉलेज नहीं करते हैं, जिसमें कि हमें एकता भी नहीं आती है। सबके अपने अपने परिप्रेक्ष्य ज़िंदगी के, सब अलग अलग जगहों से आते हैं, अलग अलग ज़िंदगी जी है सब ने, सबका अपना एक पर्सपेक्टिव है, सबके अपने व्यूज़ हैं। और अब हम, उफ, नहीं नहीं, 13 मिनट 20 सेकंड, अब तो मैं बिल्कुल बंद कर रहा हूँ। बाय।